आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज मेरे साथ में है आशु चौधरी, आस मोहम्मद। अभी 2 दिन पूर्व इन्होंने एक लाइव फेसबुक पर छोड़ा था और उस लाइव में आशु भाई रो रहे थे, कुछ बता रहे थे। क्या मामला है, क्या पूरा प्रकरण है, यही जानने के लिए आज हमारे बीच में आशु भाई हैं, हमारे पास चल कर आए हैं। तो सबसे पहले आशु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत नदीम भाई। आशु भाई, एक लाइव आपने 2 दिन पहले छोड़ा था, तो लाइव छोड़ने में आपने कुछ अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ उससे संबंधित कुछ बातें रखी थी। क्या मामला है? ये मेरी शादी 3 वर्ष पूर्व सहारनपुर देहात में हुई थी जी। तो तब से लेके अभी तक, जब मेरी बच्ची पेट में थी पहली, अब जो 1.5-2 साल की है, बिना किसी कारण लड़ाई झगड़े का बहाना करके वो अपने घर चली गई। 6 महीने की बच्ची होने के बावजूद उन लोगों ने मुझे फ़ोटो तक नहीं दिखाई थी उनके कभी। मतलब फ़ोटो समझा नहीं मैं, फ़ोटो नहीं दिखाई, बच्ची की फ़ोटो नहीं दिखाई? हाँ, क्यों मिलाना तो बहुत दूर की बात, बोला कि हम तो अलग करेंगे मामला, मतलब अलग करेंगे। जो आपकी बच्ची थी वो आपके ससुराल में जाने के बाद पैदा हुई? हाँ, उसके मायके में? हाँ। अच्छा, तो इस बीच आप किराना थे? हाँ, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि बच्ची की फ़ोटो तक नहीं दिखाई? हाँ। उस दौरान जब प्रेग्नेंट थी वो, मैं एक बार वहाँ गया सर्दी में, जिसके घर पे मैं सोया वो गवाह है इस बात का। उन्होंने मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाला था भरी सर्दी में, तकरीबन 10:30-11 बजे के बीच में, उल्टे सीधे ब्लेम लगा के। अच्छा। मैं दूसरे के घर सोया, पूरी रात रोता रहा मैं। उसके मतलब आप अपनी ससुराल नहीं गए, दूसरे के घर आपने पनाह लेनी पड़ी? हाँ, जब उन्होंने मुझे जब मेरे पे बिस्तर था ही नहीं, मैं तो लोअर में एक जैकेट पहन रहा था, चप्पल पहन रहा था। लेकिन एक बात बताइए, इन सब चीज़ों की वजह क्या रही? मतलब ससुराल पक्ष का ऐसे करना, कितने दिन मतलब बच्चा होने के कितने दिन तक आपकी बीवी अपने मायके में रही? 6-6.25 महीने के बाद उनमें से किसी ने कहा भाई फैसला कर लो। मैं बोला जी मैं तो किस तरह का फैसला? बोला भाई अपना साथ रहो। मैं बोला तैयार हूँ, मैं तो छोड़ो मिट्टी के रहो पुरानी बात पे। क्यों झगड़े में गई थी क्या? एक बात बताओ, छोटी मोटी बात पे झगड़ा होता रहे, सबके घर में, सबके घर में मतलब ये हो गए घर तबाह कर लो? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। सबके मतलब ये हो गए मर्द के जज्बात की कोई कीमत नहीं, ख़त्म कर दो उसे। जब बाद में ये ड्रामे करने हो तो शादी क्यों करे इंसान? तर्क है बात का। उसके बाद में मैं वहाँ पे रहा 15-20 दिन, इस शर्त पे रहा कि उन्होंने ये कहा था कि 1 महीना यहाँ रहना, ताकि हमें ये लगे कि तुम झगड़ा ना करो। वहाँ मेरा काम नहीं चला। मैं अपनी पत्नी को समझाया, मैं कहा देख पैसे मेरे पास है नहीं, तुम्हारे दिल करे, अगर तुम्हारे दिल को तसल्ली हो गया मैं भाई नहीं हरकत करना तो मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ आ गई। आने के बाद में फिर एक दिन झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे हुआ? उसने अभी कुछ दिन पहले एक तहरीर दी थी थाने में SHO साहब को जी। मैं प्रेस कर रहा था अपने कपड़ों पे, उसने कहा कि 20 रुपये दे दो। वो जाना था कहीं उन्हें। मैं बोला क्या करना? बोला कि वो बच्चों का वो सामान लाना। मैं बोला कि यहाँ रख रखे, मजाक के तौर पे मुझे भी सामान लाना था। मगर इनका भी ले ही है, अपना भी ले ही है। हस्बैंड वाइफ इसी बात से मैं मजाक के तौर पे करी। आदमी मजाक अपनी पत्नी के साथ नहीं करना, और साली के साथ करेगा, राह चलती के साथ में करेगा। मैंने उसे कहा भाई है नहीं मेरे पे। उसने कहा कि तुम तो नमक हरामी करो। नमक हरामी करी। मैंने उसे सीधे तौर पे ये पूछा, बता भाई मैं चोरी कर रहा, जारी कर रहा, नशा कर रहा, क्या कर रहा है मैं जो नमक हरामी करूँ? बोला थारा तो हाल ही हुई है। उसने कहा। अच्छा। मैं सिर्फ उसकी गुद्दी पे हाथ लगा के तो ना कहा, मगर अपना काम कर ले। अच्छा। मैं पैकिंग लेने गया बच्चों की, इतने में मेरे पास थाने पे सा फ़ोन आ गया, बोला वो थाने में चली गई। मतलब ये झगड़े का कारण था और इतने में थाने में? मजाक नहीं कर सकता आदमी, इस कारण वो वहाँ थाने में चली गई। मैं फिर दोबारा घर आया, वो भी थी वहीं पे। मैं उससे कहा कम से कम एक बात तो बता, तो तरीका आते रहे, मतलब बेइज्जती करवानी थाने में जा गए इतनी सी बात के ऊपर 20 रुपये की। और दूसरा आदमी सुनेगा वो भी हंसेगा। वो फिर उसने इल्ज़ाम लगाया, फिर SHO साहब के पास गई कि बोला ऐसे ऐसे मेरे पास दोबारा फिर मारपीट करी, जबकि मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने उसे रोकने की कोशिश करी। उसके बाद क्या हुआ, उसने कोई चाय का वो फ्राई पैन उठाया, अपने सिर में मारने लगी या दुआल में सिर पटकने लगी कि मैं मर गया तुम्हारा नाम लूँगी। हमारी मम्मी बोली जाओ।
वो थाने में। फिर मेरा भाई छोटी गुड़िया है मेरी, एक 6-7 माह की, उसे लेके आगे से दूध पिला दे ऐसा ना, वो थाने में ही रहा। फिर मैं कहीं से ये कहा SHO साहब को कि साहब घर का मैटर है, थोड़ा अगर आप मोहलत दो तो फिर एक हो जाएंगे। 24 घंटे बाद फिर वही हंसी खुशी। उसके बाद में जब यहाँ मेरा काम नहीं चला, मैं सहारनपुर चला गया। समय पहले की बात होगी है? ये तकरीबन 1-1.5 महीने। SHO कौन थे यहाँ? यही मौजूदा वीरेंद्र कसाना जी। अच्छा ठीक। उसके बाद में जब यहाँ मेरा काम नहीं चला, क्या है कि मेरे बारे में पहले तो यह है कि जब वो थाने में गई थी तो किसी ने मतलब किसी के सामने ये कहा कि वो तो अपराधी, गुंडा, पता नहीं क्या क्या कहा, मतलब मेरा चरित्र खराब करने के उस तक के पत्नी को ये लगा कि आए गुंडा वाकई में ही। बात आपके वैवाहिक जीवन की चल रही है मेरे, और यहाँ पर आप पूरी तरह से जो गलती है अपनी पत्नी की निकाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उनको परेशान करते हो? एक बात बताओ, मैं परेशान कर, उसने मेरे ऊपर ब्लेम लगा रखा, दारू पीना डेली। अच्छा। और दारू पीने के बाद में इंसान अपना आपा खो ही दे, बेल्ट से मारना। चलो आप पीते हैं दारू? नहीं, मैं पी रहा, मैं तो अपना पक्ष रखूँगा ना कि मैं पीता नहीं जी। हर आदमी अपना पक्ष रखेगा। मैं नहीं कहता, अव्वल तो मैं पीता नहीं, मेरा बॉडी टेस्ट करा लो, 1% अगर अल्कोहल निकट जा, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो या ताउम्र के लिए जेल भेज दो। अच्छा तर्क है, बहुत अच्छा तर्क है। ठीक है जी। दूसरा एविडेंस, चलो मैं झगड़ा कर रहा, मेरा पड़ोस बता देगा मैं मैं दारू पीऊँ नहीं पीऊँ, वो तो बताएगा मेरा मेला, मेले को सब पता है, मोहल्ला है, पड़ोस है, मोहल्ला पड़ोस सब बता देगा। मैं झगड़ा करूं या नहीं करूं वो मेरा पड़ोस बतावेगा। उसके बाद हम अपनी ससुराल चले गए। अब एकदम जाके कहीं भी काम की सेटिंग नहीं बैठती, सबको पता नहीं बैठती। सही बात। उनका काम क्या है, उनकी सोच ये है कि ज़बरदस्ती जाओ, काम करो, पैसे लेके आ जाओ, कोई बाप का माल है हमारे, हम कैसे कहीं ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ, मैं अपने घर मतलब ससुराल से अम्बेडकर रोड पे गया 7 किलोमीटर जी। 1 कप चाय पी के, काम की तलाश में, पैसे ना होने की वजह से 20-30 रुपये मेरे पास थे। मैं सोचा, मैं यार इनमें बच्चे का दूध आ जाएगा, तुम पैदल ही निकल लो। जब पैदल चलने की हिम्मत है, मैं आया, पत्नी बोल रही खाना खा लो, मैं बोला कि सारे साथ खा लेंगे। उसके बाद में मैं लेट गया, मेरी सास का ऑपरेशन हुआ था, मैं नीचे उसके बिस्तर पे लेट गया, उसने गाली दे के मैं खड़ा कर दिया, मैं मोबाइल चलाने लगा। उसके बाद में झगड़ा इतना बढ़ा कि मैं अपनी सास को, उसने मेरी सास ने फावले का बिंटा ठा रखा था आप पे। हाँ। अच्छा। वो मैं ज़बरदस्ती कोस के जो ऐसे मतलब उन्हें आराम से पीछे हटाया, तो वहाँ पे जो वो है उनकी जगह है जो कमरे के आगे, वहाँ पे वो बर्तन धुआ करे, उसमें गिल्ला हो रहा था, वो पैर फिसल का थोड़ा पीछे से को ऐसे गिर जाए जैसे आदमी। मेरी पत्नी ने जो एकदम का सीन देखा, उसने सोचा कि उसने मतलब मैंने अपनी सास को मार दिया, बल्कि वो एक दुर्घटना थी। हाँ, एग्जैक्टली यही हुआ था। मेरी पत्नी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ लग के मुझे एक बार कोई लगे कि तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक ली। पत्नी का क्या हक था मुझे मारने का? उसके बाद में मैं उसे हटा बटा के जो मतलब पत्नी का हक, मतलब पत्नी ने मारा आपको? हाँ। अच्छा। उसके बाद में चलो मैं अपनी बेटी को लेके मैं ट्रेन से अपने घर आ गया। 2 तारीख की ये घटना की बात है। 2 तारीख जनवरी की? हाँ, 2 जनवरी की। उसके बाद में मैंने अगले दिन ट्वीट करा सहारनपुर SSP को, कुतुब शहर में, देहात कोतवाली में, व्हाट्सअप भी करा उनको, प्रूफ एविडेंस है मेरे पास में। उसके बाद में चलो जो हुआ नहीं हुआ वो तो मैंने एक ट्वीट के माध्यम से अपना पक्ष रखा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। हर व्यक्ति रखता है, जो पीड़ित होता है रखता जी। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने फिर 2-4 लोगों को, उसके जो रिलेटिव है, समझौते के प्रयास के कारण उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, 2 बच्ची है, तो ऐसा ना करो, भिजवा दो उसको, वो तो अपनी माँ की बातों पे चल रही। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास करा होगा, जो भी कहा नहीं कहा, उसने उल्टी सीधी गाली दी। अब एक बात बताओ, जब गाली किसने दी? पत्नी ने। आपकी पत्नी ने? मेरी पत्नी कितनी बदतमीज है और कितनी माइंडेड है ये मुझे पता, किसी को नहीं पता। सही। ठीक है जी। अब 1-2 बात मेरे भी मुंह से निकल गई। उसने मुझे यहाँ तक कहा कि मैं तेरी माँ पे भीख मंगवाऊंगी। अच्छा। मेरी पत्नी ने, जब मेरी पत्नी ने ये लफ्ज़ कहे मेरी माँ के बारे में, आज तक एक बात ये रोक के बात करा, मेरी माँ में और मेरी सास में, मेरी माँ में
मेरी पत्नी में 1000 बार झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण जो भी रहा, अगर पत्नी गलत हुई तो पत्नी को कहा, अगर माँ की गलती हुई तो पत्नी की साइड ली। इस बात के गवाह एक दिन उसकी बड़ी बहन, छोटी बहन भी थी सबसे। मैं उसे कहा आगे से लेके चले जाओ, 2-3 में माइंड कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बुला लूँगा इसे। झगड़ा हुआ था। जब मेरी माँ गलत है, मैं उसको कहा कि भाई इसकी गलती, पत्नी की गलती नहीं, मैं अपनी पत्नी का साथ दिया, तो पत्नी मेरा साथ क्यों नहीं देती जबकि उसकी माँ मेरे साथ में घटना घटित करे। सही बात है, देना चाहिए। उतना होने के बावजूद क्या हुआ कि 1 महीना हो लिया था, उसने कई बार धमकी दी कि छोटी बच्ची को ले जाओ। यार कैसे ले जाऊँ मैं अपनी छोटी बच्ची को? 6-7 माह की मेरी छोटी बच्ची, जिसे पता ही नहीं कुछ भी। नहीं, वो भेजना क्यों चाहती है? रहना नहीं चाहती? रहना नहीं चाह रही थी वो। तो कुछ कमियां आप में भी हो गया सुबह। मैं एक बात बता रहा, मैं ऑन कैमरा प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने, हम दोनों को बैठा लो, उनमें से कोई नहीं होना चाहिए, मेरे में से कोई नहीं होना चाहिए, हम दोनों बैठे होने चाहिए, ठीक है। और अगर मेरी गलती लिकट गई तो मैं गोली खाने को, फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। अच्छा आंसू भाई, एक बात बताइए, आपकी शादी को कितना टाइम बता रहे हैं? 3 साल। 3 साल। तो अरेंज मैरिज था, लव मैरिज था? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। तो शुरुआती जो वक्त आपका बीता है आपकी वाइफ के साथ में, तो क्या शुरू से ही ये सब कुछ चलता आ रहा है? मैं अब भी कह रहा, मेरी पत्नी की अब भी गलती नहीं है। मैं अब भी इसी बात को कह रहा, वो जो जितना कर रही वो सब अपनी मम्मी के चढ़ाई में आगे कर रही है और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही, एक माँ अपनी बेटी का घर क्यों उजाड़ना चाहिए? ये तो उसकी माँ से पूछो ना। नहीं, फिलहाल तो आप मेरे सामने बैठे ना, तो मैं आपसे इस तर्क का जवाब लूँगा ना। मेरी समझ में ही नहीं आया। 3 साल हो गए, उनके साथ में कोई घटना हुई, हमने साथ दिया पैसे से, वहाँ अगर जाना पड़ा तब उनका साथ दिया। हमारी तो समझ में यही नहीं आया कि आज तक क्या नाम। अच्छा कोई बात होगी, पति पत्नी में 100 बात हो, मतलब अगर हमने कभी, जैसे कि वो ससुराल, मतलब मेरी अपने मायके है, हमने उसे कुछ कह दिया, धमका दिया, हर इंसान कर दे। उसकी माँ सीधी गाली देगा, तेरी माँ अगर, तेरी बहन अगर, वो तेरा क्या मतलब है हमारी? मैं बोल रहा हूँ निकाह का रखा है, इससे कोई मतलब कुछ कहे भी ना, इससे कहना भी पड़ता है भाई। उसी बात पे लड़ाई। नहीं, आपकी जो सास है, मतलब वो इस तरह से क्यों आपके साथ में व्यवहार है, इस तरह से का क्यों है, क्यों बिहेवियर? मैं तो उनका 3 साल से मैं उनका दामाद हूँ, मुझे तो छोड़ दो। उनका जो सगा लड़का है जी, अकबर, यानी कि मेरा साला, आपका साला, 3 लड़की है उस पर, उसका कमरा अलग है, वो घर से अलग है। वो क्यों नहीं रहता वहाँ? क्यों नहीं रहता? माँ के कारण, व्यवहार के कारण, और उसकी अपनी बहनों के, जो उसकी बहन है, क्योंकि माँ है, कुछ और मामला है क्या? मैटर किसी का तार हिला हुआ होता है, उसका फ्यूज उड़ रहा पूरा का पूरा। रियलिटी बात है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं उसकी बुराई कर रहा। आप यहाँ की छोड़ दो, वहाँ पे जाके देख लो, वहाँ पे मोहल्ले में किसी एक आदमी ने अगर ये कह दिया ना कि मेरी सास सही है, घर बसाने वाली बात करे, किसी एक आदमी ने अगर कह दिया, तो जो चोर का हाल हो वो मैं अपना करवाने को तैयार हूँ। चलो, आपकी सास जो है वो थोड़ी अलग टाइप की है, लेकिन बहुत अलग टाइप है। लेकिन आपकी बीवी तो ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि उसकी हाँ, तो आप उसको समझाइए। उस टाइम जब झगड़ा हुआ था, उसने रोकने का भी प्रयास करा दोनों को। उसके 1-2 फोन भी आए। अब जैसे उसके फ़ोन आए, मैं गुस्से में ठा ही नहीं। कल वालों को मैं बात कर लेंगे, मैं अपनी लड़की को। पर आप पत्नी समझदार है, पत्नी को क्यों नहीं समझाते? अब एक बात बताओ, पत्नी को मैं यही तो समझा सकूं, हर टाइम तो उसके पैरे पे नहीं रहना का, मैं उसके घर भी। बात भी सही है। झगड़ा जब भी हुआ जब वो अपने घर चली गई। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो कोई भी। मतलब आपके घर पे रहते हुए वो झगड़ा नहीं बना? तू मैं सब में हो, तो किसमें? देखो, ये तो परिवार का हिस्सा है, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा लड़ाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है। हम भी देखते आ रहे हैं, तो परिवार का एक हिस्सा होता है। गरज जीवन की एक वो प्यार, टेंशन ना ले। तो ये सब कुछ तो चलता रहता है कि गृहस्थ जीवन में भाई, कभी आपने उसको डांट दिया तो कभी उसने आपकी कोई कमी बता दी, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ में होता है। अब मैं अगर मुद्दे की बात करूं, आपने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, आप बहुत बुरी तरह रो रहे थे, आप कहीं अनजान जगह पर बैठे थे, क्या वजह थी, क्या रीज़न था?
मेरी मौत के जिम्मेदार ये लोग हो गए। सिर्फ मैं अगर जिंदा हो अपनी बेटी की वजह से जिंदा हो, मुझे अपनी बेटी से अलावा कोई भी बढ़िया नहीं लग रहा। उसकी वजह से मैं जिंदा हो। इन्होंने मेरी जिंदगी हकीकत में नरक बना रखी। वो जाना परिवार में किसी से नहीं कह सकता। सिर्फ लाइव आगे इसलिए बोल रहा कि दुनिया को पता चले कि गलती प्रशासन की है कि जो मर्दों की सुनवाई नहीं करती, औरतों की सुनवाई कर रहे। मेरी हत्या के जिम्मेदार यही लोग होंगे, मेरे ससुराल वाले, और कोई नहीं होना। अगर मुझे कुछ हुआ, अगर कोई मेरी बेटी को ले जाए तो मेरी बेटी को मेरी माँ मेरे भाई के पास रखा जा और किसी के पास न रखा जा। यही कहना है सबसे। जब किसी आदमी को यही नहीं पता चलना कि उसका घर उजड़ेगा, बसेगा, क्या आदमी क्या करेगा? रोएगा ही आदमी। क्यों? कानून तो सब जो है महिलाओं के लिए बन रहे। महिला परेशान हो तो 1090 पे कॉल करे, पुरुष परेशान हो तो वो क्या करेगा? बताओ। है पुलिस प्रशासन दे दो उसका जवाब। पुलिस वो क्या करेगा, पुरुष क्या करेगा? मैं 1.25 महीना होगा था अपनी बेटी से वीडियो कॉल तलक पे बात। सुनिए, प्रशासन को दोष आप जब दे सकते हैं अगर आपने प्रशासन से कोई गुहार लगाई हो, न्याय की अपनी बात रखी हो, अपना पक्ष रखा हो और प्रशासन ने उस पर एक्शन ना लिया हो तो प्रशासन को दोष दे सकते हैं। कितनी बार हुआ ऐसा बताओ? कितनी बार हो लिया? उस दिन जब का लाइव टेलीकास्ट बता रहा, वो सिर्फ एक मजबूरी में कह रहा था। ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम वो मतलब मुझे पता चल, उसने एक एप्लीकेशन दी कि मैं मतलब काम नहीं करता, दारू पी के उसे मारूं। जिनका मेरे चौकी प्रभारी का मेरे पास फ़ोन आया, मैं उनके पास में गया, मैं अपना पक्ष रखा तो उन्होंने मेरी पत्नी से बात करी। पत्नी ने यह जवाब दिया कि दारू पी के मारे, काम नहीं करता। 3 साल हो लिए। 3 साल में क्या नहीं दिया मैंने अपनी पत्नी को? कपड़ा नहीं दिया, जूता नहीं दिया। भाई एक बात बताओ, जब खराब परिस्थिति होगी और पत्नी उस परिस्थिति की को समझने के बावजूद उसके खिलाफ चलेगी, पति के डिमांड करेगी तरह तरह की चीज़ों की, और पति क्या करेगा? हाँ, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं भाई। आज जेब में पैसा है, कल नहीं है, सबके साथ में है ये। तो परिस्थिति के कारण परिस्थिति के साथ क्यों नहीं चलती मेरी पत्नी? तो जब आपने वो एक लाइव डाला अपना फेसबुक पे तो आप अपनी ससुराल से आ रहे थे? नहीं, वो जो है उससे एक दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था। उसके तुरंत बाद में किसी के साथ दवाई लेने निकट गया रामपुर मनिहारन के पास। मुझे जाना, फिर हम गए चकवाली गांव में। चकवाली से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक अमरपुर गांव है, 3-4 किलो, वहाँ पे मेरी पत्नी थी। अब मैंने पुलिस को सूचित करके, जिनका मेरे पास फ़ोन आया था उसके एप्लीकेशन के मामले में, मैंने को कहा कि मेरा नंबर, मेरे पास नंबर नहीं है, वो नंबर बंद है, आप नंबर दे दो, अगर वो आना चाहे तो मैं उसे लाने को तैयार हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैं अपने घर आ गया। अगले दिन तकरीबन 10 सवा 10 बजे वीडियो कॉल पे मेरी और मेरी पत्नी की बात हुई। उसने कहा आगे से दिखा दो। ठीक है, बड़ी लड़की मेरे पास है, कैसे दिखा दो? मैं दिखा दी। उसने छोटी दिखा दी। 1-2 मिनट बात करी। वो बैटरी लो थी जिनका फ़ोन था वो। उसके बाद फ़ोन कट गया। व्यवहार सही था तो? हाँ, वीडियो को ये देखो, मतलब है एविडेंस है? हाँ, एविडेंस है। हंस के बात कर रही, देखो। कैमरामैन फोकस करें, कैमरामैन। तो मतलब अच्छे से बात कर रही थी? हाँ, आप देख सकते हो। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही? ये मेरी वाइफ थी, ये मेरी साली, हंस के बात कर रहे हैं ना सब। उसके बाद में मैं मिलने के लिए चला गया। ठीक। अगर मुझे लड़की से प्यार ना होता अपनी औलाद से, जब दूसरी औलाद हुई मेरी पत्नी ने कहा कोई दिक्कत तो नहीं, कि जैसे भाई आदमी चाह रखा है लड़कों, मैं बोला नहीं, कोई नहीं, आराम से नॉर्मल होगी, कोई दिक्कत नहीं, सब वहाँ से आवे। दोनों बेटी हैं? हाँ। ठीक। तो मैं बेटी से मिलने के लिए चला गया। वहाँ पे मेरी लड़की का गला घोटा उसने, मेरी पत्नी ने, कि मुझे 3 बोल को यानी तलाक? हाँ। अच्छा।
बोला कि 3 बोल को मुझे, वरना मैं से वो कर दूंगी वो कर दूंगी। 1 सेकंड के लिए मुझे कुछ नहीं दिखा दुनिया में। ऐसा लगा कि अगर तेरी लड़की मरेगी तेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बड़ी लड़की का क्या होगा। आशु भाई, एक माँ अपनी 6 माह की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती? मुझे क्या पता क्यों करेगी क्यों नहीं करेगी। उसके बाद क्या नाम लिया करे, मैं बाइक उठा के वहाँ से भाग ले, उन्होंने कहा कि अपनी लड़की ले जा। जब मुझे उन पर भरोसा होता कि ये मेरी लड़की मुझे सही सलामत दे देंगे, मैं लड़की लेके आ जाता अपनी। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि तूने इसे 3 बोल कह दिए, तू इससे मिल नहीं सकता। कहा आपने? जब नहीं कहा, जब दोबारा फ़ोन करा लड़की के लिए, मगर मिलवा दो एक बार, मुझे मेरी लड़की से मिलवा दो। उसके बाद उन्होंने ये कहा उसकी बहन ने कि तूने इसे 3 वर्ड बोल दिया कि तू तेरा इसका कोई हक नहीं रहा, ना कोई रिश्ता रहा। अब उसके बाद उन्होंने कैराना थाने में एप्लीकेशन पहुंचवा दी। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, उसके बाद फ़ोन आया कुतुबशहर थाने से, सहारनपुर से। ठीक। एक एप्लीकेशन दे रखी है। एक एप्लीकेशन पे मैं कैराना थाने में जाके अपना पक्ष रखूँ, कुतुबशहर थाने में अपना पक्ष रखूँ। जो मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रह सकती 1 मिनट भी, उसे देखूँ मैं, क्या देखूँ मैं उसे। अगर मेरे बच्चों की परवाह होती, इतनी बड़ी घटना घटित कर देती वो। मुझे मेरी बेटी के साथ, मैं नहीं कहता उसे रहना रहो, नहीं रहना वो उसकी खुद की मर्जी, लेकिन मेरी औलाद तो दो मुझे। अगर उसे अपना घर बसाना बसाओ। लेकिन अभी भी लाने के लिए तैयार है? तैयार हूँ मैं बीबी लाने के लिए। एक शर्त है, वो अपनी माँ से इतना मतलब ना रखे। बात करो, मैं नहीं कहता उसकी माँ है, बात करो, लेकिन जो हक है, सच है, कभी कोई बात हो, मेरी सास बदतमीज है तो सच का साथ दो। मतलब तरीके से बात करें, मतलब ऐसा नहीं है भाई जैसा चढ़ाया जाता है। रोज रात को मेरी लड़की हो गया है, मम्मी मम्मी कहा से दिखाओ, में से मम्मी जाके बताओ। आदमी कहते हैं ना, औरत के रोने की 100 वजह हो, मर्द के रोने की औरत के अलावा कोई वजह होती ही नहीं। मर्द को कोई रुवा के दिखा दे ना, मर्द तभी रोगा जब बहुत बड़ी मुसीबत हो उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात। मेरे पास इतने पैसे तक नहीं है कि क्या मैं मुकदमा, जब ये घटना घटित हुई मैं थाने में गया कैराना। उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन टाइप करा के दे दो। मैंने उनसे कहा जी मेरे ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अब भी इतने पैसे नहीं कि मैं सेक्शन 9 का मुकदमा करने के बावजूद मैं कुछ प्रतिक्रिया करूँ लीगल प्रोसेस के तहत। मैं अपनी लड़की को देखूँ, बड़ी को, जो 24 घंटे मेरे बिना नहीं रह पाती, मैं छोटी लड़की को याद करूँ कि क्या करूँ बताओ। तो आपकी वाइफ है जो अब वो रहना नहीं चाहती, कुल मिला के बात ये है? हाँ यही कह रही, वो तो किसी ने मुझे 3 वर्ड कह दिए, लेकिन आपने कही नहीं। मैं क्यों कहूँगा, मेरा दिमाग खराब है। मैं तो अपना घर बसाना चाह रहा। एक बात बताओ, 2 बच्ची है, वो मम्मी के बिना पापा के बिना नहीं रह सकती। दोनों की सूझबूझ से ही काम चलेगा, न तो अकेला बाप पाल सकता। लड़की नहीं, बच्चे वीरान हो जाते हैं, बच्चे जो है ना ख़राब हो जाते हैं बिना माँ बाप के। अगर माँ ना मिले तब भी और बाप ना मिले तब भी, ये तो सत्यता है। एक बात बताओ, मेरी लड़की है ना, तो मैं उन्हें अकेला पाल सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि माँ और बाप का होना ज़रूरी है बच्चों की ज़िंदगी में, वरना ज़िंदगी नरक बन जा। और मेरी लड़की, बड़ी लड़की के साथ में वही हो रहा है टाइम। 1.5 महीने से है वो मेरे पास। एक बार मेरी छोटी लड़की बीमार हुई, मैंने फ़ोन करा, मेरे से उठाया नहीं, 9 नंबर से फ़ोन करा, जबकि उसने मेरे भाई को ये बात बताई थी कि छोटी लड़की की तबीयत ख़राब है। मैंने उसे फ़ोन करा, बोला हमें नहीं पता कहाँ है वो, क्यों है, मेरे से मेरी तबीयत भी नहीं बता रहे मेरी लड़की के बारे में। आशु भाई, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं हमारी ये वीडियो अधिकारियों तक भी जाएगी, शासन प्रशासन तक, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील रखना चाहेंगे? मेरी अपील यही है, मेरे खिलाफ जो एप्लीकेशन दे रखी उसकी जांच करी जा। जांच करने के बावजूद अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करी जा। दूसरी बात ये है कि अगर मेरी पत्नी झूठी लिखित है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जा। जो उसने तहरीर या जो एप्लीकेशन जहाँ वो जो प्रतिक्रिया कर रही, निष्पक्ष कार्य होना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे बड़ी लड़की मेरे पास है, मैं नहीं कहता कि वो उससे बात करनी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मेरा मन करे मुझे भी मेरी लड़की से बात कराई जा।
जो छोटी लड़की है मेरी, मैं उसे देखो ना, मैंने मेरा खून है वो। अधिकारियों से अपील क्या? अपील अधिकारियों से अपील ये है कि मामले की निष्पक्ष जांच करे, अगर हो सके तो मेरा घर बसाने की कोशिश करे। ये बहुत अच्छी बात रखी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आंसू भाई, आपका दर्द हम समझते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात आंसू भाई ने रखी है कि ये अभी भी ये चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो और कहीं ना कहीं प्रशासन को इनका घर बसाने में इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। दर्शकों, कानून जो होता है हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, आम जन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया है, सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन वहीं कुछ लोग जिनको कानून का ज़्यादा अधिकार दे दिया जाता है, जिनकी ज़्यादा सुनवाई होती है, वो उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। ऐसी एक कहानी, एक स्टोरी हमारे सामने आंसू भाई ने रखी है। और ख़ास तौर पर बहुत सारी न्यूज़ हम भी देखते हैं, बहुत सारी मामले हम भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर महिलाएं अपने आंसू भाई के साथ में हो रही है। आस मोहम्मद जो हैं आंसू भाई, इनके साथ में भी यही चीज़ चल रही है, यही चीज़ हो रही है। अभी मेरी भी यही अपील है सहारनपुर पुलिस से भी और कैराना प्रशासन से भी कि इसमें जो भी हो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं जैसा कि इन्होंने अंत में कहा कि मेरा घर बसाने का काम करें। देखिए, कोई भी बंदा होगा, कोई भी लेडीज़ हो या मर्द हो, अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो भले ही अपना घर ख़राब कर ले, अपना घर बिगाड़ ले, नहीं तो कोई नहीं चाहता कि किसी का घर उजड़े। तो मेरी यही अंत में यही एक मेरी अपील है सहारनपुर प्रशासन और कैराना प्रशासन, ज़िला शामली में जो हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं, उन सभी से मेरी अपील है कि मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए। कोई भी जो निर्दोष है उसको प्रताड़ित ना किया जाए, उसका शोषण ना हो, यही हमारी कोशिश रहती है। और यही, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे जनपद में एक अच्छे उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी भी यही कोशिश रहती है कि किसी निर्दोष को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। विजिलेंस टीवी की यही अपील है, एक बार फिर से कहूँगा, सहारनपुर प्रशासन और कैराना प्रशासन से। तो बने रहिए विजिलेंस टीवी के साथ में और देखते रहिए नई नई अपडेट। अगर आप भी तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विजिलेंस टीवी पे चैनल पे नीचे नंबर चलते हैं शाहनवाज़ मलिक जी का और साथ में मेरा भी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए विजिलेंस टीवी के साथ। मैं नदीम चौधरी, शाहनवाज़ मलिक के साथ, विजिलेंस टीवी में। धन्यवाद।